हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्वेश्चन तो हम करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के। ठीक है, इसे अगर आपने समझ लिया, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा ही सीआई का, तो आप आराम से बना लोगे। ठीक है, चाहे क्वेश्चन अलग हो, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमने कल के वीडियो में हमने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट, मिसिंग प्रॉफिट एंड लॉस का एक डीआई बताया था, जिसके मैक्सिमम चांसेस होते हैं आने के। जिन्होंने नहीं देखा तो प्लीज देख लेना। और इससे पहले हमने आपको टाइम एंड डिस्टेंस का बताया था। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, क्वेश्चंस आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलते हैं। ठीक है, वीडियो सीरीज एकदम फ्री है, बस आपको अपना फीडबैक शेयर करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, एग्जाम ओरिएंटेड लगे नहीं लगे, बिकॉज दिस गिव्स अस मोटिवेशन सो दैट वी कैन ब्रिंग सीरीज रेगुलरली फॉर यू गाइस। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसलिनियस अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, एक बार इन्हें देख लेना। इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका इंग्लिश में, ये क्वेश्चन है हिंदी में। हिंदी वाले जितने भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, उसके बाद हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो डेटा देख लेते हैं पहले, इसमें क्या गिवन है। टेबल चार्ट गिवन बिलो गिव्स नेम्स ऑफ 5 बैंक्स, ओके, एंड देयर सिंपल इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, इसका मतलब इफ द डिपॉजिट्स आर अंडर द लिमिट्स। ठीक है, इफ द गिवन रेट्स विल बी अप्लाइड। अगर लिमिट के अंडर में और ऊपर है तो इफ द डिपॉजिट्स आर बियॉन्ड देन एडिशनल फैसिलिटी विल बी गिवन। ठीक है, फिर एडिशनल फैसिलिटी गिवन है, सबके लिए अलग अलग है एडिशनल फैसिलिटी। जैसे इसकी बात करूं मैं एक्सिस बैंक के लिए, मतलब क्या, अगर आपका डिपॉजिट हुआ सपोज 15 लाख रुपीज, 15 लाख रुपीज हुआ, तो देन सिंपल इंटरेस्ट विल बिकम कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसका मतलब इंटरेस्ट टाइप आपको कैसी मिलेगी, कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑब्वियसली आपको बेनिफिट होगा, समझ लो। अगर आप 12 लाख रुपीज डिपॉजिट करते तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपकी 10% ही रहती, मगर उस केस में आपको मिलता सिंपल इंटरेस्ट से, तो इंटरेस्ट आपको कम मिलता ना। इस केस में आपने डिपॉजिट करे 15 लाख रुपीज, तो इंटरेस्ट टाइप आपका कैसा रहा सर, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट इज व्हाट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। अब नोट में देख लेते क्या गिवन है। इफ एडिशनल फैसिलिटी इज अप्लाइड बाय एनी बैंक, देन इट विल बी on total amount deposited, not just what is above the limit. Okay, means if someone deposited rupees 12 lakh in the state bank, then the additional facility will be applicable to rupees 12 lakh, not just 2 lakh rupees। मतलब क्या है, समझना बात को। अब मैं एक्सिस बैंक के लिए बात कर लेता हूँ। जैसे आपने एक्सिस बैंक ने डिपॉजिट करे 15 लाख रुपीज, तो आपको जो बेनिफिट मिलेगा इसमें 15 लाख रुपीज पे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो इसमें जो डिफरेंस है वो 3 लाख रुपीज में मिलेगा। मतलब क्या है, अगर आप डिपॉजिट करते 12 लाख रुपीज तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता, मगर अभी आपने डिपॉजिट करा है 15 लाख रुपीज, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। मगर ऐसा नहीं है कि केवल 3 लाख पे मिलेगा, ओनली ऑन 3 लाख रुपीज, आपको ऐसा नहीं है। इसमें आपको जो सीआई मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, वो पूरे 15 लाख रुपीज पे मिलेगा। बाकी की बात अभी क्वेश्चन देखना तो उससे क्लियर हो जाएगी। सीधे हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट करना, उसके बाद मेरी अप्रोच देखना। रमेश वन अ लॉटरी एंड डिपॉजिटेड ऑल द अमाउंट इन एक्सिस बैंक। ठीक है, आफ्टर 3 years he received an additional rupees इतना, what amount he had deposited। यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है, सीधे सीधे बताओ कि नहीं। तो देखो, एक्सिस बैंक की बात हो रही है। एक्सिस बैंक में अगर 12 लाख रुपीज अगर आप डिपॉजिट करते, और टाइम कितना है इसमें, 3 year, सबसे पहले तो ये लिख लो। अगर आप एक्सिस बैंक में 12 लाख रुपीज डिपॉजिट करते, बात समझना, इनटू रेट मिलता 10%, टाइम हो गया 3 years, तो आपको इंटरेस्ट कितनी मिलती, इंटरेस्ट मिलती 36, फिर 4 जीरो, यानी इंटरेस्ट मिलती है आपको 3,60,000। इस केस में इंटरेस्ट कितनी है, एंड ही रिसीव एन एडिशनल रुपीज इतना, यानी ये क्या है हमारी, ये हमारी इंटरेस्ट की तो होगी। बताओ, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट उसे मिल रहा है वो एज ए इंटरेस्ट आप काउंट करोगे। इस केस में इंटरेस्ट उसे कितनी मिल रही है, 4,96,500, यानी उसे एडिशनल फैसिलिटी मिली होगी। ये बात मुझे कंफर्म हो गई यहाँ से कि नहीं भाई, इसका मतलब क्या हुआ, उसे एडिशनल फैसिलिटी मिली होगी। ठीक है, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट है 3 years का, वो 4,96,000
रुपीज है विच इज ग्रेटर देन दिस। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक बात क्लियर होती है, उसे एडिशनल फैसिलिटी मिली होगी। तो वो है क्या, देख लेते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट विल बिकम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। इसका मतलब क्या है, अब जो उसकी इंटरेस्ट टाइप होगी वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं होगी सर, वो होगी कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखना है। इसका मतलब हमें एक चीज क्लियर है, उसका जो इंटरेस्ट टाइप होगा वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 10%। टाइम हमारा कितना गिवन था, इधर लिख लेता हूँ मैं, 3 इयर्स। ठीक है, इंटरेस्ट कितना है सर, 4 लाख। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है मेरा, 4,96,500। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा नेट, नेट इंटरेस्ट उससे कितनी मिली होगी, टोटल इंटरेस्ट उससे कितनी मिली होगी 3 साल में। तो भाई सिंपल सी बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। मान लो अगर उसके पास इनिशियल 100 रुपीज थे, तो इसमें आप क्या करोगे, 10% प्लस करोगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको। फिर उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 110। फिर फिर से आप इस पर 10% प्लस करोगे, है ना। तो यानी अब अमाउंट में कितना प्लस करोगे, पहले आपने रुपीज 10 प्लस करा था, अब कितना प्लस करोगे, 11 रुपीज प्लस करोगे, यानी कितना हो जाएगा, 121। क्योंकि देखो आपने फर्स्ट ईयर में इतनी इंटरेस्ट दी, सेकंड ईयर में इतनी इंटरेस्ट थी, अब थर्ड ईयर में फिर से आप 10% प्लस करोगे, यानी प्लस कितना होगा, प्लस करोगे 12.1। 12.1 इतना प्लस करोगे तो भाई अगर ये प्रिंसिपल था तो अमाउंट अब कितना हो जाएगा, हो जाएगा प्लस कर दो 133.1। दिस इज फाइनल अमाउंट, दिस इज फाइनल अमाउंट। बताओ बात क्लियर हो रही है। अगर प्रिंसिपल आपका 100 रुपीज था तो अमाउंट कितना आ रहा है, 133.1। यानी इसका मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल उसे कितना मिला होगा, 33.1%। बताएं, उसे 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला हुआ, 33.1%, विच इज इक्वल्स टू इतना। मतलब मैं ये यहाँ से बोल सकता हूँ 33.1% इक्वल्स टू 496,500। बताओ। तो यानी आपसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है सर, 100%, ये पता होना चाहिए। तो 100% की वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा 496,500 अपॉन 33.1 इंटू 100। कैलकुलेशन आपको टफ लग रही है, बिल्कुल नहीं है। आप देखना ये कैंसिल हो जाएगा, देखो 1 से गया, 1 से गया तो देखो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5, है ना। 6 में से 1 गया 5, ओके, 3 या 6, इधर 5। अगर आप ध्यान से देखो 33.1 इंटू 5 कितना आएगा, 515,1655 यानी 5, यानी 1520 और 30, यानी प्रिंसिपल आपका कितना आ गया सर, 15 लाख रुपीज। बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, विच इज ऑप्शन सी। बताइए, क्लियर हुई कहानी, दिस इज योर प्रिंसिपल। ठीक है, ये हमने क्या निकाला, प्रिंसिपल 100%। एक बार फिर से समझाता हूँ जिन्हें नहीं आया समझ में। देखो सबसे पहले मैंने क्या, हमने चेक करा यहाँ से क्या उसे एडिशनल फैसिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो उसके लिए हमने 12 लाख रुपीज से देखा टोटल इंटरेस्ट कितनी होती है 3 इयर्स के लिए, तो वो आई थी हमारी 3.6 लाख। अब अभी इस केस में आपको इंटरेस्ट कितनी मिल रही है, 4,96,500। दैट मीन्स उसे एडिशनल फैसिलिटी मिलेगी। तो जब एडिशनल फैसिलिटी में क्या ऑप्शन था, उसे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। अगर उसे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, अगर प्रिंसिपल उसका 100 रुपीज मान लो, 100 यूनिट्स मान लो, तो फिर से अगर आप 10% प्लस करोगे तो नेक्स्ट ईयर टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 110। इस तरीके से हमने देखा 3 साल बाद फाइनल अमाउंट कितना होगा, 133.1। इसका मतलब इंटरेस्ट कितनी होगी, 33.1%, और विच इज इक्वल्स टू गिवन इंटरेस्ट विच इज 4,96,500 रुपीज। फिर हमने प्रिंसिपल निकाल लिया, 100% की वैल्यू निकाल ली। ठीक है ना। और एक फॉर्मूला और याद रखना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, बस मतलब ये यूज होता है आपका टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, अगर आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को पहले आप खुद से ट्राई करना। अब आपको समझ में आ गया क्वेश्चन की कहानी क्या है, किस तरीके से अप्रोच करना है। अब पहले इसे खुद से ट्राई करना, फिर मेरी अप्रोच देखना। अब वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों प्लीज लाइक करो, दिस गिव्स अस मोटिवेशन सो दैट वी कैन ब्रिंग सेशंस रेगुलरली ऑन डेली बेसिस। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अ पर्सन हैड रुपीज 40 लाख। ठीक है, he deposited 20 lakh rupees in Axis Bank
एंड 20 लाख रुपीज इन यूको बैंक। देखो जी, 20 लाख उसने कहाँ करे, एक्सिस में, और 20 लाख उसने कहाँ करे, यूको में। एक्सिस और यूको, ठीक है, बोथ फॉर 2 years। टाइम कितना है, मतलब 2 years, ये तो सेम ही है। द इंटरेस्ट अमाउंट विच ही गॉट फ्रॉम एक्सिस बैंक इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द इंटरेस्ट अमाउंट ही गॉट फ्रॉम यूको बैंक। अब पहले हमने देखा कि लिमिट कितनी है इसमें, 12 लाख, इसमें कितनी है, 15 लाख, यानी दोनों में एडिशनल फैसिलिटी मिलेगी। इसमें क्या है, इसमें तो अभी सेम है, सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। इसमें क्या है, 20% इंटरेस्ट ऑन सिंपल इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, अब देख लो, देखो कितनी जल्दी होगा, ध्यान से समझना। अब तो 2 ही साल है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल की कितनी होगी, 10 + 10 + 100/1 +100/100, यानी टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट उसे 2 साल की मिलेगी 121%। जिन्हें समझ में नहीं आ रहा वो समझो, अगर प्रिंसिपल 100 रुपीज था तो +10 करोगे, अभी पीछे समझाया था ना, तो फिर कितना हो जाएगा, 110। फिर से अगर आप 10 करोगे +10 तो कितना हो जाएगा, 121 अमाउंट। तो इंटरेस्ट कितनी है 2 years की, 21%। इससे यूज कर लो या उस वाले फॉर्मूले को यूज कर लो, एक्स वाई को, दोनों बात एक ही है। ठीक है, अब मैं ये इरेज कर देता हूँ, चलो छोड़ो, अभी बाद में करेंगे, देखेंगे। ठीक है, अब देखना, यानी कि अगर 21% की वैल्यू आपको निकालनी है एक्सिस बैंक से, सर अगर 100% की वैल्यू मुझे बताना 20 लाख रुपीज है, तो 10% की वैल्यू सर कितनी होगी, 2 लाख रुपीज। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 20,000 रुपीज, यानी 21% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21% की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, भाई इसका डबल 4 लाख और 20, यानी 4,20,000। बताइए, क्लियर है। 21% की वैल्यू कितनी होगी, 4,20,000, क्योंकि यहाँ पे हमें केवल इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है, ऐसा मत करना अमाउंट कैलकुलेट कर लो। इस इधर देख लेते हैं, इधर तो आपको सिंपल इंटरेस्ट ही पहले कैलकुलेट करनी है। इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, 6%। ऐसा मत करना 10% से ही कर लो। ठीक है, तो अभी 100% की वैल्यू कितनी है, समझना बात को, 20 लाख रुपीज। तो सेम 1% की वैल्यू कितनी है, 20,000 रुपीज, अभी बताया था मैंने। तो 6% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,20,000 रुपीज। बताओ बताओ जी, क्लियर है। 1,20,000 रुपीज, ये जो हुई 1 साल की हुई, मगर टाइम कितना है, 2 years, इंटू 2 कर दो। बताओ, क्लियर है। यानी कितना हो जाएगा, 2,40,000 रुपीज। इसे इरेज कर देते हो। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट यहाँ से मुझे कितनी मिली, 2,40,000 रुपीज। 2,40,000 रुपीज ये, और एडिशनल बेनिफिट क्या है, 20,000 प्लस करना है। 10% कितना होगा इसका, 24,000, यानी 20% कितना होगा, 48,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, 2,88,000। बताओ, क्लियर है। 2,88,000 आपको मिली यूको बैंक से, और 4,20,000 मिली आपको एक्सिस बैंक से। तो एक्सिस, अब पूछा क्या क्वेश्चन में, द इंटरेस्ट ही गॉट फ्रॉम एक्सिस बैंक इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द इंटरेस्ट ही गॉट फ्रॉम यूको बैंक। यानी कितना ज्यादा मिला, मान लो इसे 3 लाख मान लो, तो 3 और कितना, 120 और 12, 1,32,000 अपॉन 2,88,000 इंटू 100। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 8 से कैंसिल कर देते हैं ना। 8 से गया 3 टाइम्स, 6 टाइम्स, 1 से 8, कितना बच गया हमारा यहाँ से, 8 से कैंसिल नहीं हो रहा, 6 से देख लेते हैं। 6 4 जा 24, 8 जा 40, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 ना, और 2 से 1 जा, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर से हम किससे कैंसिल कर सकते हैं, 4 से। 6 जा 24, 4 से गया 25, 25 इंटू 11 करोगे तो कितना आएगा, 275/6, विच इज 6 4 जा 24, 35, 6 8 जा, यानी अप्रोक्स कितना हो गया, 46% क्या होगा, मोर। भाई एक्सिस बैंक की इंटरेस्ट यूको बैंक से ग्रेटर ही तो है, इसलिए क्या आएगा, 46% मोर, है ना। जल्दबाजी में ऐसा मत करना, बी ऑप्शन मार्क कर दो। बताओ कितना टाइम लगता है आपको इस क्वेश्चन में, मैक्सिमम आपको टाइम लगता है इस क्वेश्चन में 1 मिनट, या बहुत ज्यादा बोल लो मैं, 30 सेकंड्स मान लो आप। कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। अब कैलकुलेशन के लिए मैंने 4 चीजें बता रखी है, टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा।
वैदिक ट्रिक्स नाम से एक मेरी सीरीज है, आप देख सकते हो, कैलकुलेशन बूस्टर। चलिए आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद मेरी अप्रोच देखिएगा। चलिए देखते हैं। रेशमा wants a home loan of rupees 8 lakhs. She goes to State Bank and after knowing the policy arranges rupees 12 lakh from her friends and deposits in the State Bank and gets an interest free loan of rupees 8 lakh. यानी स्टेट बैंक के लिए देख लेते हैं जरा। अमाउंट लिमिटेड 10 लाख रुपीज, एडिशनल फैसिलिटी के इंटरेस्ट फ्री होम लोन अप टू रुपीज 10 लाख। अगर आपका अमाउंट 10 लाख से ग्रेटर है तो, अदरवाइज तो सिंपल इंटरेस्ट ही मिलनी है। आफ्टर 4 years she wants to withdraw all her money, ask the bank to deduct the loan she had given and give her the rest amount। ठीक है, चलिए देखते हैं व्हाट अमाउंट शी गॉट। ठीक है, क्वेश्चन आपको लेंदी लग रहा होगा। सबसे पहले आप देखो उसने डिपॉजिट कितना करा है, 12 लाख रुपीज करा है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, इनटू रेट कितनी है 4% और टाइम कितना है सर 4 years दिख रहा है, अपॉन में 100। 4 4 जा 16 इंटू 12 करोगे ना, 16 2 जा 32, 192,000, 1,92,000 प्लस करोगे इसमें 12 लाख, यही तो आपको अमाउंट मिलेगा। अमाउंट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट, यानी कितना हो जाएगा ये 13,92,000। ठीक है, टोटल अमाउंट है। अब उसने विड्रॉ कर लिया, अब इसमें से आप 8 लाख माइनस कर दो सीधे सीधे, क्योंकि उसने होम लोन लिया था ना, वो तो भाई इंटरेस्ट फ्री लोन था, लेकिन इतना तो वो वापस करेगी ना 8 लाख। 8 लाख पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगी, मगर 8 लाख तो रुपए उसे रिटर्न करने होंगे ना। माइनस 8 लाख कर दो, कितना बचेगा 5,92,000, 5.92 लाख उसे रिटर्न करना होगा, विच इज ऑप्शन सी। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, देखने में ही लेंदी लग रहा था। जो क्वेश्चन जितना लेंदी होगा, बात समझना ध्यान से, जो क्वेश्चन जितना लेंदी होगा उतना ही इजी होगा। ठीक है, जितना लेंदी उतना इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ पर्सन वांट्स टू डिपॉजिट रुपीज 15 लाख इन ईदर एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, which bank would give him more interest if he deposit his amount for rupees 2 years, for 2 years sorry। भाई इसमें आप जरूरी थोड़ा ना 15 लाख की डिपॉजिट करो, मैं कहता हूँ 100 रुपीज या 1000 रुपीज डिपॉजिट कर दो। दोनों में अमाउंट जब आप सेम डिपॉजिट कर रहे हो तो कुछ ऐसा फिगर लो जिसको आसान रहे कैलकुलेशन के लिए। ठीक है ना। अब पहले आप ये देख लो कि लिमिट के ऊपर है या नहीं है, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई। लिमिट कितनी है इसमें 12 लाख, इसमें लिमिट कितनी है 12 लाख। इन दोनों में आपको एडिशनल फैसिलिटी मिलेगी, यानी इसमें क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट और इसमें क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी इसमें टाइम कितना हो जाएगा, हाफ ईयरली है, यानी टाइम इसमें डबल हो जाएगा। यानी इस केस में टाइम कितना है 2 years, यानी टाइम हो जाएगा इस केस में 4 years। रेट हाफ हो जाएगी, यानी रेट कितनी हो जाएगी 4%। बताइए, ये तो बात रही आईसीआईसीआई के केस में। एक्सिस बैंक के केस में बस ये इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इसका आंसर कमेंट करो, इसका आंसर कमेंट करो। मैंने आपको बेसिक बता दिया है। ठीक है, इसमें तो आपको पता ही है 21% इंटरेस्ट मिलेगी। बताओ, इसमें तो 21% इंटरेस्ट मिलेगी। अब मतलब 1000 रुपीज आपने डिपॉजिट करे हैं तो ये कितना हो जाएंगे 122, हो जाएंगे आपके 210, यानी 1210 हो जाएंगे। बताएं, क्लियर है भाई। 21% आप इसका डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो ना, 10% कितना होगा मैं आपसे बात करूँ 100 रुपीज। ठीक है, और 1% कितना होगा 10 रुपीज। तो मैंने क्या करा, इसका डबल कर दिया 200 प्लस 10, 210 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो यानी टोटल अमाउंट आपको कितना मिलेगा 1210। ये प्रिंसिपल था। बताइए, ये आपको इंटरेस्ट मिली इधर 210, इधर आप बताओ इंटरेस्ट कितनी मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहा, इसका आंसर कमेंट करो, इसका आंसर कमेंट करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अ पर्सन हैज रुपीज 24 लाख। ठीक है ना, ही डिपॉजिटेड रुपीज 11 लाख इन यस बैंक
यस बैंक में करता है। एंड द रेस्ट का मतलब 13 लाख इन एक्सिस बैंक फॉर 2 years। टाइम कितना है? 2 years। He realized that he could have got more interest if he had invested all his money in yes बैंक। यानी 24 लाख रुपीस अगर वो कहाँ इन्वेस्ट करता? 2 years के लिए यस बैंक में। यानी यस बैंक में लिमिट कितनी है सर? 10 लाख। दोनों सब में एडिशनल अमाउंट में फैसिलिटी मिलेगी। है क्या सर? 12% हो जाएगी इंटरेस्ट रेट। 10 की जगह इंटरेस्ट रेट कितनी हो जाएगी? 12%। तो कर लो, ये तो आप कर ही सकते हो। इंटरेस्ट इसमें कितनी रहेगी? 12%, इसमें 12%। इधर क्या है? एक्सिस बैंक में क्या लिमिट? 12 लैक्स। हमारा कितना है अमाउंट? 13 लैक्स। इसमें आपको फैसिलिटी क्या मिल रही है? 10%, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रही है 2 years के लिए, यानी 21% मिलेगी। कई बार बता चुका हूँ। 100% की वैल्यू अगर आपकी 13 लाख रुपीज है तो 10% की वैल्यू कितनी होगी? 1,30,000। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 13,000। यानी इंटरेस्ट आपको इस केस में कितनी मिलेगी एक्सिस बैंक में 21% के केस में? 2,73,000। बताएं। इस केस में इतनी मिली 2,73,000। ठीक है, इधर देख लेते हैं। इस केस में मिलेगी आपको 12%, यानी 100% की वैल्यू 11 लाख है। ठीक है, तो 10% की वैल्यू सर कितनी होगी? बताएं। 1,10,000। 20% की वैल्यू कितनी होगी? टोटल आपको 2 years में इंटरेस्ट कितनी मिलेगी इस केस में? 24%। इस केस में भी इंटरेस्ट कितनी मिलेगी? 24%। बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सीधे 24% की वैल्यू निकाल दो, बात खत्म। बताओ, समझ पा रहे हो? इस केस में अगर 100% की वैल्यू अगर आपकी 24 लाख है तो 24% की वैल्यू कितनी होगी? 24 × 24, 24 का स्क्वायर सर कितना होता है? 576, यानी 5,76,000। इस केस में इंटरेस्ट है 5,76,000। इस केस में इंटरेस्ट कितनी है? ठीक है, यानी 2 साल में अगर 100% की वैल्यू इतनी है तो 24% की वैल्यू कितनी हुई? 24 × 11। जरा कर लेते हैं। 2,64,000। इसे प्लस करो। ठीक है, प्लस कर लो। 0 0 0। 5,37,000। इस केस में इंटरेस्ट कितनी मिली? 5,37,000। इस केस में इंटरेस्ट कितनी मिली? 5,76,000। यानी 76 माइनस 37 कर दो, आपका आंसर आ गया। कितना आएगा? 39,000, विच इज ए ऑप्शन। बताओ, क्लियर है? मैंने क्या करा? 5,76,000 में से माइनस कर दिया 5,37,000। यानी 76,000 में से जब 37,000 माइनस करोगे तो ए ऑप्शन आ जाएगा 39,000। क्लियर है? कैलकुलेशन आपको माइंड में करनी है। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार ट्राई जरूर करो। The UCO Bank continued the current scheme and launched one more scheme, in which if a person deposits more than 8 lakh rupees, he will get a simple interest rate of 5% for initial 2 years and 10% thereon for unlimited time. For an amount of rupees 20 lakh, the new scheme will fetch how much more interest in 5 years? देखो, पहले 2 साल में कितनी इंटरेस्ट मिलेगी? मैं आपसे बात करूँ 5%। 5%। उसके बाद टाइम हमारा कितना है? 5 years। उसके बाद इंटरेस्ट मिलेगी 10%। 10%। 10%। न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग बात हम कर रहे हैं यूको बैंक में। उसका अमाउंट कितना है? 20 लाख रुपीज। 20 लैक्स का 10% कितना होता है सर? 2 लाख। और 5% कितना होगा? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख। इसमें कितना होगा? 2 लाख। 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज। यानी टोटल इंटरेस्ट कितनी हो गई न्यू स्कीम से? टोटल इंटरेस्ट कितनी हो गई? 1 2 और 2 3 6 एंड 2 8 लाख रुपीज। बताओ, टोटल इंटरेस्ट हो गई आपकी 8 लाख रुपीज। अब जो ओल्ड स्कीम है उससे इंटरेस्ट कितनी होगी? उसमें क्या है सर? कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 6% से, और 20% सिंपल इंटरेस्ट ऑन सिंपल इंटरेस्ट अकाउंट। यानी कि टाइम कितना है था मेरा? 5 years। समझना बात को। 20 लैक्स का 6% कितना होगा?
समझ रहे हो? 1% कितना होगा? देखो दिमाग में कैलकुलेट करना है। अगर मैं आपसे बात करूं 110% कितना होगा सर? 2 लाख। ठीक है, 1% कितना होगा? बात को समझो, 20,000। तो 6% कितना हो जाएगा? 1,20,000। बताओ 6% कितना होगा? 1% हमारा 20,000 है, 20 लाख का। तो 6% कितना होगा? 1,20,000 इंटू करोगे कितना? 5 ईयर्स के लिए इंटू 5 करोगे, 12 5 से 60,000, यानी 6 लाख। बताए 6 लाख रुपीज हो गए। अब इस पे 20% और प्लस करोगे, 6 लाख पे 10% करोगे तो 160,000, प्लस कर दो 1,20,000, यानी ये हो जाएगा आपका 7,20,000। 7,20,000 मिला आपको इधर टोटल इंटरेस्ट। भाई इधर टोटल इंटरेस्ट जो ओल्ड स्कीम से जो आपको मिली, वो कितनी मिली? वो इंटरेस्ट कितनी मिली? 7,20,000। न्यू स्कीम से कितनी मिली है? 8 लाख रुपीज। इन दोनों में डिफरेंस ही तो पूछा था। कितने रुपीज ज्यादा मिल रहे हैं इधर आपको? 80,000 रुपीज ज्यादा मिल रहे, 80 के। तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी। बताओ। कैलकुलेशन सारी माइंड में कर रहे हैं, जो मतलब आपको जो मैं लिख रहा हूँ इधर उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना उसे सोचो, दिमाग में कैलकुलेट करो। बताओ क्वेश्चन कैसा लगा? आई होप क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। गाइस इस तरीके से आप सेशन चाहते हो रोज, तो अपना फीडबैक जरूर शेयर करो। दिस गिव्स अस मोटिवेशन सो दैट वी कैन ब्रिंग सेशंस रेगुलरली। इस वीडियो को शेयर करो, समझ लो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमें हम तक पहुंचे, और वो वीडियो का फीडबैक शेयर करें, जिससे हम वीडियोस आपके लिए फ्री में लाते रहे। बिकॉज वी वांट ओनली सीरियस एस्पिरेंट्स। इस वीडियो का एम है 500+ लाइक्स का। ठीक है, वही चीज है। आप लोग देखो और बताओ अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है, कोशिश करेंगे हम लाने के लिए। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।